जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। देखिए, अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था, भिन्न व भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। नवोदय की अपनी सीरीज चल रही थी। नवोदय की सीरीज में अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर था ए टू जेड सारे क्वेश्चन करते हुए। प्लस अब थर्ड चैप्टर अपना चल रहा है। थर्ड चैप्टर में फर्स्ट पार्ट मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत करवाया था, थोड़ा बहुत आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा करवा दूंगा। ठीक है, कल से इसके विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है, आपका ये चैनल आपको कंप्लीट नवोदय फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। प्लस में 8 से लेकर 12th क्लास तक की मैथ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्लस में कंपटीशन एग्जाम की मैथ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी आपके इस एक चैनल पर कंप्लीट मैथ मिलेगी। यानी स्कूल की मैथ भी मिलेगी, नवोदय की मैथ, सैनिक मैथ या मिलिट्री जो मैथ होती है, देवनारायण, ये सारी मैथ यही है। यही चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन सभी में यही चीज़ें आती हैं। प्लस में कंपटीशन की मैथ में भी यही टॉपिक आते हैं, बस उनके क्वेश्चन थोड़े से अपडेटेड होते हैं, टॉपिक वही होते हैं, थोड़ा सा करने का पैटर्न अलग होता है। फिफ्थ क्लास में, नवोदय क्लास में, मिलिट्री जो आपकी सैनिक क्लासेस चल रही है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है। लेकिन उसमें ट्रिक भी चलती है कंपटीशन क्लासेस में। लेकिन जैसे ही वो चैप्टर स्टार्ट होंगे, तब उसमें आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट को लेकर साथ में कंपटीशन क्लासेस भी करवाई जाएगी। देखिए देखिए अभी फिलहाल के लिए नवोदय, सैनिक या मिलिट्री जो कि आपकी मैच चल रही है, वो देखते हैं। चैप्टर थर्ड है भिन्न व भिन्नों पर आधारित मूलभूत संख्याएं। मैंने आपको भिन्न बताए थे। भिन्न पहला चैप्टर, सॉरी, भिन्न के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न यानी संयुक्त भिन्न क्या होता है, और मिश्रित भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। और मैंने बताया था मिश्र व संयुक्त को अनुचित भिन्न में बदलना, और अनुचित भिन्न को मिश्र व संयुक्त भिन्न में बदलना, ये भी मैंने आपको बताया था। अब भिन्नों पर संक्रियाएं हैं। मूलभूत संक्रियाएं कौन सी है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चार संक्रियाएं मूलभूत संक्रियाएं। नहीं, ये करने आ गए तो आपके क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व हो गए। तो ये मैंने आपको करना बता दिया था। अगर आपको जिस बंदे को ये आ गया डिवाइड, उसको मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली ही आ गया, क्योंकि डिवाइड का जैसे ही अगली स्टेप चलते हैं, डिवाइड करते हैं और अगली स्टेप पे जाते हैं, वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही बन जाता है। यानी जिसको डिवाइड आ गया उसको मल्टीप्लाई भी आ गया, और जिसको ऐड आ गया उसको सब्ट्रैक्ट भी आ गया, सब्ट्रैक्ट आ गया तो ऐड भी आएगा। लेकिन इन दोनों के लिए आपको क्या सीखना होगा? एलसीएम, लेसअप है, यानी लघुत्तम समापवर्तक, ये आपको सीखना होगा। ये आज इस वीडियो में लेसअप है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सीखेंगे। देखो, मल्टीप्लाई, भिन्नों का मल्टीप्लाई, तो मैं लिख देता हूं, भिन्नों का गुणा। अब भिन्नों का गुणा क्या चीज होती है, समझिए। ऐसे जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको भिन्नों की गुणा के। मैं क्या देता हूँ? एग्जाम्पल। जैसे 1/2 प्लस में मल्टीप्लाई में 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ये मल्टीप्लाई, ये सारे भिन्न हैं। इन भिन्नों को क्या करना है? गुणा करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और आंसर लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ, ये जीरो नहीं है, कुछ आंसर आएगा यहाँ पर, और नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कुछ आएगा, और ये आंसर लिख देंगे। तरीका ये भी सही है, लेकिन ये टाइम टेकन तरीका है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए क्या करेंगे, हम कैंसिल आउट करेंगे, यानी काटना सीखेंगे। और काटना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो देखो, कैंसिल आउट करना कैसे सीखेंगे। ये दो से ये दो कट रहा है, इस तीन से ये तीन कट रहा है, चार से चार कट रहा है, पांच से पांच कट रहा है, यानी सेम सेम नंबर कट रहा है, ऊपर नीचे है। छह से छह कट रहा है, ऊपर इधर क्या बचा? ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बचा, और मैंने कहा कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, और नीचे यहाँ पर क्या बचा? 7। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। और देखिए, ये तो बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 36/45 मल्टीप्लाई में 108/91, और मल्टीप्लाई बाई 104/12, ये ले लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर लिख देंगे, कुछ आंसर आ जाएगा, और तीनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे कुछ आंसर आ जाएगा। नहीं, ये तरीका नहीं करना है, आपको कैंसिल आउट करना है। और कैंसिल आउट करने मैंने बताया था, कोई भी एक नंबर ले लेंगे, उस नंबर की टेबल यानी उस नंबर के पहाड़े से ऊपर और नीचे दोनों काटेंगे, यानी सेम नंबर को सेम टेबल से काटेंगे। कोई भी नंबर है, कोई भी टेबल में आएगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 45 पकड़ना है। 45 में किस किस का भाग जाता है? 45 में 5 का जाता है,
9 का जाता है। अब 5 और 9 का भाग किस किस में जा रहा है? ये देखो 9, इसमें 5 का नहीं जा रहा लेकिन 9 का जा रहा है। देखो 9 से कटा, 9 से कटा यानी दोनों नंबर ले लिए, क्योंकि ये एक ही नंबर से कट सकते हैं, ये एक ही नंबर से कट सकते हैं, इसलिए दोनों नंबर लिए। तो 9 चौक 36 और 9 पंजू 45। बोलो 9 से कटा ही नहीं कटा। अब ये नंबर भी कटेंगे कहीं ना कहीं। देखो 12 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 108 आता है। 12 नंबर 108, बोलो आया या नहीं। अब देखो ये कट गए। अब यहाँ पर देखो, चलो कोई बात नहीं, इसमें मैं नहीं काटता हूँ, इसको मैं आगे काटता हूँ जिससे आपको घचपच ना हो। देखो ऊपर क्या बचा, 4 गुणा में 9 और गुणा में 104। मैं चाहता तो यहाँ पर भी काट सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ पर आपको काटापीटी होती ज़्यादा और आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर काटूंगा आगे। नीचे क्या बचा, 5। ये मल्टीप्लाई में है सारे, ये सारे क्या मल्टीप्लाई में 91। देखो 91 104 किसी के पहाड़े में आता है? यस, 13 के पहाड़े में आता है। ये 13 के पहाड़े में 7 बार बोलने पर आता है और ये 13 के पहाड़े में 8 बार बोलने पर आता है। 13 का पहाड़ा 7 बार 13 7 91, 13 टू 104 बोलो आता है या नहीं? यानी यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 4 गुणा में 9 गुणा में 8 बटा में नीचे क्या 5 गुणा में 7। अब देखो कोई नंबर किसी से कट रहा है, नीचे 7 है, नीचे 7 तो है, ऊपर कोई नंबर ऐसा है जो 7 से कट रहा हो? नहीं है। 4 भी 7 से विभाजित नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, यानी कोई भी नंबर 7 से नहीं कटेगा। नीचे 5 है, लेकिन कोई नंबर ऐसा है जो ऊपर 5 से कट रहा हो? ऐसा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। कटने का मतलब पूरा पूरा भाग जाना है। मैं बार बार कट रहा हूँ बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उसमें भाग जाना है। ठीक है, तो ऐसा नीचे 5 है लेकिन ऊपर ऐसी कोई संख्या है जिसमें 5 का पूरा भाग जाता है? नहीं जाता, यानी कोई नंबर नहीं कट रहा। ऊपर 4 है, 4 देखो 4 किससे कटता है? 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, यानी इसमें 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। तो ऊपर 4 है लेकिन ऐसे नीचे कोई संख्या है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। ऊपर 9 है, ऊपर 9 में किस किस का भाग जाता है? 3 का और 9 का। तो ये 9 है ना, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 और 9 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 और 9 दोनों का भाग चला जाएगा। 8 है, 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, लेकिन नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 4 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, इसलिए यानी कोई नंबर अब किसी से नहीं कटेगा। अगर कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है, मल्टीप्लाई। ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे वालों को। देखो ये कितना आ गया, 9 8 72, तो ये आ गया 4 गुणा में 72, 4 गुणा में 72, इसको इससे गुणा किया 72 आया, ये कितना आ गया 35। अब देखो ऊपर ऊपर वाले गुणा कर दो, 72 को 4 से गुणा करेंगे तो 144 144 288 हो जाएगा, यानी कितना आंसर का 288 बटा में 35। यानी इतने सारे बड़े मल्टीप्लाई को गुणा करने के बाद आपका आंसर ये आया। नोट कीजिए। अगला देखिए, एक मल्टीप्लाई और सिखाता हूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। और ले लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं यहाँ पर। 36 तो खूब बार ले लिया मैंने, ऐसा कोई नंबर लेता हूँ जो अलग हो, हट के हो। ये ले लिया मैंने। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करनी, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, इन तीनों भिन्नों को ले लिया। तीनों भिन्नों को लेने के बाद कौन सा आंसर आएगा? देखिए 77 और 22 को पकड़ो, 11 का भाग जाता है, बोलो। और एक चीज और ध्यान रखना, ऊपर अगर कोई नहीं संख्या ले ली तो दूसरी संख्या भी ऊपर मत ले लेना। 22 22 दो बार हो गया ना, चलो 22 22 कोई बात नहीं, दो बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर अगर आपने 22 ले ली तो नीचे, ऊपर कोई संख्या ले ली तो नीचे कोई संख्या लेने की, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर की दोनों संख्याओं के मैंने दो संख्या ले ली, 22 को 22 से काट दिया, हो गया। ये दोनों ऊपर है, अगर एक संख्या 22 नीचे होती एक ऊपर होती तो कटता, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर 22 है काट दिया, सर सेम सेम नंबर आ गए। एक संख्या ऊपर की ले रहे हो तो एक संख्या नीचे की लेना है, एक संख्या नीचे की ले रहे हो तो दूसरी संख्या ऊपर की लेनी है। ऐसे कभी नहीं होगा दोनों संख्याएं नीचे की ले लें या दोनों संख्याएं ऊपर की ले लें और काट दें, नहीं, ऐसा कभी नहीं कटेगा। तो देखिए, तो 22 से ये 22 ले लो, ये 22, मैं ये 22 ले लेता हूँ। 11 का पहाड़ा 2 बार गया और 11 का पहाड़ा कितनी बार गया? 7 बार। 11 से कट रहा है, इसका मतलब 11 का पहाड़ा गया ना, 11 से कट गया। और देखो ये 9 से कट रही है, 81 और 54,
81 और 54, 9 6 54, 9 का पहाड़ा 6 बार गया और 9 का पहाड़ा 9 बार गया। बोलो गया नहीं गया? अब देखो 22 और 154, 22 का पहाड़ा 7 बार बोलना, 154 आता है। मैं देखो बताता हूँ, 22 का पहाड़ा कितना गया, 4 कैरी और एक कितना गया 15। बोलो 154 आया नहीं है? यानी 22 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो कितना था 154। तो 22 से कितनी बार कटा, 7 बार। यानी ये 22 से कम 22 और 22 सातू 154। बोलो आया नहीं आया? ऊपर क्या बचा, 1 9। अगर 1 लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 को 9 से गुना करेंगे 9 ही आएगा, तो 1 का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर क्या बचा, 9 और 2, तो क्या बचेगा 9 गुणा में 2, गुणा में लगाएंगे। बटे में 7 6 7, 7 6 7। अब कोई किसी से कट रहा है, यस, 2 का पहाड़ा 6 में देंगे, 3 बार जाएगा। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब ऊपर 9 है लेकिन नीचे दिख गया आपको, नीचे दिख गया होगा 7 गुणा में 3 गुणा में 7। तो देखो 3 से कटा नहीं कटा, कितनी बार, 3 बार। बोलो अब ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 7 गुणा में 7। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, ऊपर तो 3 और ये आ गया 49। ये ही आपका क्या है आंसर है। यानी इतने बड़ी मल्टीप्लाई को अपन ने इतना छोटा कर दिया, ये खेल है सारा। यानी आपको डिवाइड सिखा दिया मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखा दिया। अब सीखेंगे ऐड व सब्ट्रैक्ट। लेकिन ऐड व सब्ट्रैक्ट सीखने से पहले यानी जोड़ भिन्नों का योग और भिन्नों का घटाव यानी अंतर, उसको सीखने से पहले पहले आपको सीखना होगा लेस एलसीएम सीखना होगा। नोट कीजिए। देखिए किस कोई भी संख्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेस लघुत्तम समापवर्तक सिखा रहा हूँ आपको। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जिसे बोलते हैं। अब एलसीएम ही क्यों बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका भी मैं बताऊंगा आंसर। ये जब 4 चैप्टर पढ़ेंगे ना, गुणनखंड एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर, तब बताऊंगा। सिर्फ इस चैप्टर में तो आपको एलसीएम निकालना सीखना है। लेकिन ये एल इसका आंसर यही क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, ये सब कुछ चीज़ बताऊंगा आपको जब इसके चैप्टर चलेगा, स्पेशल इसका चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो लघुत्तम समाप्रवर्तक देखिए, जैसे एग्जाम्पल में बोल देता हूँ, 2 4 8 का एलसीएम निकालो। कभी भी एलसीएम निकालना आ जाए तो क्या करना है आपको, जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना उसमें एक साथ ले लेंगे 2 4 8 और उसमें भाग देते जाएंगे। उसमें किस में भाग देते जाएंगे, 2 का। सबसे पहले किसका जाएगा, 2 का भाग जाएगा। आपको कहेगा सर 1 का भाग जाएगा, 1 का भाग कितनी बार भी दे ले यही नंबर आते रहेंगे, तो 1 का भाग नहीं देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग इसमें गया 1 बार, इसमें गया 2 बार, इसमें गया 4 बार। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग देंगे। जब तक 2 का भाग दे रहे हैं तब तक 2 का भाग जा रहा है, सॉरी, जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक उसमें 2 का भाग देंगे। ठीक है, अब इसमें तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये ऐसे कैसे, इसमें 2 का भाग गया 1 बार, इसमें 2 का भाग गया 2 बार। अब फिर 2 का जा रहा है, इन दोनों में तो नहीं जा रहा है, 1 आ गया, यानी 1 बार 1 बार 1 बार। जैसे ही आपको 1 1 1 आ जाए वहां पर आपका एल्शियम पूरा होता है। अब क्या करेंगे, ये 2 2 2 आया, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितना है, इस 2 को 2 से गुणा किया 4 और फिर ये 2 बच गया, और इस 4 को 2 से गुणा किया 8। यानी आपका एल्शियम 2 4 8 का एल्शियम कितना आया, 8 आया। 2 4 8 का एल्शियम 8 आया। और एग्जाम्पल दी, थोड़ा सा अब बढ़ा लेते हैं। अब एक चीज नोटिस करना, एल्शियम में एल्शियम में आप हमेशा अभाज्य संख्याएं लेंगे। एल्शियम में यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये संख्या ही काम में लेंगे। एलसीएम में आप हमेशा छोटी संख्या ही, सॉरी, अभाज्य संख्या ही काम में लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 12 24 और 18, 12 18 24 ऐसे ले लेता हूँ, का एलसीएम निकालना है आपको। का क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो
12 सबसे पहले क्या तरीका है, 12, 18 और 24 को एक साथ लिख दिया। अब इसमें भाग देंगे, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे हमेशा। क्यों देंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, जब इसका चैप्टर आएगा ना एलसीएम का, तब आपको बताया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रख लो कि एलसीएम निकालते हैं तो उसमें अभाज्य संख्याओं का ही क्या देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो देखो 2 का भाग देंगे, जब तक 2 का भाग जा रहा है चाहे एक ही संख्या क्यों ना हो, 2 का भाग देते रहेंगे। जैसे ही 2 का भाग नहीं गया फिर जाएंगे अपन 3 पे। जब तक 3 का भाग जा रहा है 2 के बाद 3 का देते रहेंगे। जैसे ही 3 का भाग देना बंद हुआ फिर देंगे 5 का, अगली अभाज्य संख्या। जैसे ही 5 का भाग देना बंद हुआ फिर अब अगली अभाज्य संख्या 7 पे जाएंगे, फिर 7 के बाद 11 पे जाएंगे, 11 के बाद 13 पे जाएंगे, 13 के बाद 17 पे जाएंगे, 17 के बाद 19 पे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। देखो 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग दिया 12 में 6 बार, 18 में 2 का भाग दिया 9 बार, और 24 में 2 का भाग दिया 12 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 3 बार, और देखो इसमें तो नहीं जाएगा, देखो इस 2 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, और जिसमें जा रहा है उसको उसमें भाग दे देंगे। अब देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें तो जाएगा। और मैंने कहा था चाहे एक ही संख्या क्यों ना हो, जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग देते रहेंगे, लेकिन 2 का भाग देंगे। जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे लिख दो, और इसमें गया कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब 2 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा, अब जाएंगे 3 पर। तो 3 पर गए तो एक बार, 3 बार, 3 का भाग 1 बार। और कब तक देते रहेंगे, जब तक 1 1 1 ना आए। ये आ गया। अब इसको कर देंगे, देखो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। कैसे करेंगे, इन दोनों को गुना किया 4 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, फिर इन दोनों गुना किया 8, एक एक संख्या गुना करते हुए चलेंगे, गुना में 3 गुना में 3। फिर इन दोनों गुना किया 24 गुना में 3, और फिर इन दोनों गुना किया 72। यानी 12 18 24 का एल्शियम 72 है। नोट कीजिए। और 2 एग्जांपल से बताऊं फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह एल्शियम। हो गया होगा, देखिए आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट किया करो, रोक लिया करो। देखिए अगला एग्जांपल, 21 27 36 का एल्शियम। ये देखिए, अब देखो 21 27 36, आपने 2 4 8 का निकाला, 12 18 किसका 24 का निकाला, 72 आया, 2 4 8 का 8 आया। 21 27 36 कैल्शियम निकालते हैं, तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले। इसमें नहीं जा रहा है ऐसे कैसे, इसमें नहीं जा रहा है ऐसे कैसे, इसमें जा रहा है 2 बार, सॉरी 18 बार, ऐसे कैसे, 18 आ गया। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा है ऐसे कैसे, इसमें नहीं जा रहा है ऐसे कैसे, 18 में जा रहा है 2 का भाग 9 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसी में भी नहीं जा रहा है, 21 27 9 किसी भी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो यानी अब 3 पे आएंगे, 3 का भाग 7 बार गया, 3 का भाग 9 बार गया, 3 का भाग 3 बार गया, फिर 3 का जाएगा। इसमें नहीं जा रहा, ये ऐसे कैसे, जिसमें नहीं जा रहा हो संख्या का वो ऐसे कैसे रख देते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये कितनी बार, 1 बार, फिर 3 का 7 1 1, और फिर 7 का 1 1 1। 3 का, जब तक 3 का जा रहा 3 का, फिर उसके बाद देखो 7 ही बचा तो 7 का ही जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। 5 तो है लेकिन 5 को लेना जरूरी था, लेकिन 5 संख्या का भाग जा ही नहीं रहा, तो 5 को नहीं ले सकते अपन, फिर उससे अगली वाली संख्या पे जाएंगे, यानी 5 से जंप कर जाएंगे, 3 से जंप करते 5 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे सीधा। ठीक है, यानी 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7। तो देखो क्या करेंगे अब, एक एक को गुणा करना ये तो चलो छोटा है, इतना लंबा आ गया तो एक एक को गुणा करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, जोड़े बना लो, जोड़े बना बना के गुणा कर लो। इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 9, इन दोनों गुणा किया 21। बोलो आया नहीं आया। इन दोनों गुणा किया 189, 189 को 4 से गुणा किया 756। आपका क्या आ गया 756, यानी 21 27 और 756 आएगा। 756 सही है। 21 27 36 का एल्शियम कितना है 756। अगला एग्जांपल और देखिए, 20 30 20 50 ले लेता हूँ, 20 50 60 का एल्शियम।
ठीक है, देखो 20, 50, 60, जब तक दो का भाग जाएगा दो का भाग देंगे। इसमें गया 10 बार, इसमें गया 25 बार, पर 50 60 में गया 30 बार, फिर दो का भाग गया 10 में गया 5 बार, 25 में जाएगा नहीं, 30 में गया 15 बार। अब दो का भाग नहीं जाएगा, तीन का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इसमें जा रहा है, तो तीन का भाग देंगे। 5 इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे, इसमें गया 5 बार। अब 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, फिर 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, 1 1। जब तक एक एक नहीं आएगा तब तक इसके पीछे लगे रहेंगे, यानी 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। तो देखो, इसको इससे गुना किया 4, इसको इससे गुना किया 15, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 5 गुणा किया 15, और ये 5, और इसको इससे गुणा किया 60, 4, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 आएगा, गुणा में 5, और इसको इससे गुणा किया 300। अब आपको मैंने ये देखो, ये एलसीएम निकालना सिखा दिया मैंने आपको। अब आपका एलसीएम सही है या गलत है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये भी तो प्रूव होना चाहिए ना। जब तक ये प्रूव नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। मैंने हर एक चीज को आपको प्रूव करते हुए समझाते हुए चला हूँ, क्वेश्चन हो या फॉर्मूला हो या एग्जाम्पल हो, हर एक चीज को मैंने आपको प्रूव करके समझाया। तो मैं एलसीएम भी प्रूव करवाऊंगा कि आपका एलसीएम सही है या गलत है। यहां तक नोट कीजिए पहले इसको। हो गया, देखिए आपने एलसीएम निकाला इसका 756, इसका निकाला 300। मैंने एलसीएम के आपको 4 एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल था 2 4 6 8, और दूसरा था 12 18 24। 2 4 6 8 का एलसीएम कितना था? 8। 12 18 24 का एलसीएम कितना था? 72। अब ध्यान से समझना, मैं एक लाइन को 2-3 बार बोलूंगा, उसको बोलने का रीजन है, आपको समझाना जरूरी है। इसलिए जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला है, जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला है, जिन संख्याओं का मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, या निकाला है, उस एलसीएम में, उस एलसीएम में, उस एलसीएम में उन्हीं संख्याओं का भाग जाना, उन्हीं संख्याओं का भाग जाना, उन्हीं संख्याओं का भाग जाना, उन्हीं संख्याओं का भाग जाना जरूरी है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तब तो आपका एलसीएम सही है, नहीं तो सही नहीं है। यानी वो क्या कह रहा है कि 2 4 8 का एलसीएम क्या निकाला आपने? 8 निकाला, यानी 2 4 8 का 8 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तब तो आपका एलसीएम सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो 12 18 24 का एलसीएम 72 है, यानी 12 18 24 तीनों का भाग जाना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। 20 50 60 का एलसीएम क्या निकाला? 300। 300 में 20 का भाग जाना चाहिए, 50 का भी जाना चाहिए, 60 का भी जाना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। इसी तरह 21 27 36 का भाग 756 में पूरा पूरा जाना चाहिए, जब तो सही है, नहीं तो गलत है। तो सबसे पहले इसको चेक करता हूँ। 8 में 2 का भाग जाता है, यस। 4 का जाता है, यस। 8 का जाता है, यस। यानी ये सही है अपना, ये अपना सही है। इसी तरह 12 का भाग जाता है 72 में, 12 छिके 72 जाता है। 18 चौक 72, 18 का भी जाता है। 24 तिया 72, 24 का भी जाता है। बोलो तीनों को चला गया, यानी ये भी अपना सही है। वेरीफाई करना गया, यानी अगर आपको कंफ्यूज है कि मेरा एलसीएम गलत है या सही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भाग दे सकते हो। एलसीएम में भाग दे लो संख्याओं का, अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो अब तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है। 300 में तो 20 का पहाड़ा, 300 में ऐसे कर लो ना, 300 में भाग देना है 20 का। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटता है, ध्यान रखना। अगर डिवाइड में होता है तो 0 से 0 कट जाता है, तो 30 बटे में क्या बच गया? 2, और 30 में 2 का भाग देते हैं 15। बोलो गया नहीं गया 20 का भाग। इसी तरह 300 में किसका भाग? 50 का। तो देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, कट गया, क्या बचा? ऊपर 30 बचा, नीचे 5 बचा। कितनी बार गया? 6 बार पूरा पूरा भाग चला गया। सब 300 में 60 का, तो देखो 60 का 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 30 और 6, ऊपर 30 बच गया, नीचे 6, कितनी बार गया? 5 बार पूरा पूरा भाग चला गया। यानी आपका 20 का 50 का 60 का पूरा पूरा भाग चला गया, यानी ये भी सही है। बचा कौन सा? एकमात्र प्राणी ये बचा, इसको भी कर लेते हैं। मैंने आपको एलसीएम समझाया, एलसीएम प्रूव करना भी बताया कि आपका एलसीएम सही है या गलत है। इससे मजेदार कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा कहीं पर भी, पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना। 756 में 21 का भाग जाना चाहिए। 756 में
27 का भाग जाना चाहिए, 756 में 36 का भाग जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा चला गया तो सही है, नहीं तो गलत है। देखो 21 की टेबल 3 बार बोलते हैं तो 63 आता है। बच कटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1, उतार दिया 6। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 126। 21 की टेबल 6 बार बोलते हैं तो 126 आता है। बोलो पूरा पूरा चला गया। 27 का 2 बार जाएगा, 27 दूनी 54। 5 में से 1 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, उतार दिया 6। और 27 की टेबल 8 बार बोल लेना, 216 ही आएगा। आपकी आपकी दिल की तसल्ली के लिए कर लेना घर पे, पूरा पूरा भाग जाएगा। 36 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो आएगा 72। बच गया कितना? 3। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 7 में 7 गया 0। ठीक है, उतार दिया 6। 36 से कम 36, बोलो आया नहीं है, यानी पूरा पूरा चला गया, वेरीफाई हो गया, आपका आंसर आ गया। अब देखिए, अब आपको समझना है क्या? भाग, सॉरी जोड़ और जोड़ और घटाओ भिन्नों का। इसके लिए अपन एलसीएम समझ रहे थे इतनी देर से। अब भिन्नों का योग सीखेंगे। योग, अगर आपको जिस बंदे को एलसीएम आता है वो भिन्न कर लेगा, जिसको एलसीएम नहीं आता है उसको भिन्न चैप्टर ही नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। यानी जिस बंदे ने एलसीएम समझ लिया, लैसअप है, लघुत्तम समापरिवर्तक लैसअप है, समझ लिया, उसको ये पूरा चैप्टर इजीली आ जाएगा। और जिसको एलसीएम नहीं आता है, चाहे कछु कर ले, उन्हें नाव है, बात सीधी सी याद है। देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। 5 बटे में 3/20 प्लस में 2/15, ये है, इसका एलसीएम निकालना है। सॉरी एलसीएम नहीं, ऐड करना है। ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये दोनों भिन्न है, 3/20 और 2/15, और इनका योग करना है। अब क्या करना है? योग करने के लिए आपको एलसीएम, अब ऐसा एलसीएम किसका निकालेंगे? जो आपके हर दे रखे ना, हर 20 और 15, इनका एलसीएम निकालेंगे। 20 और 15, तो 20 और 15 का आप सबसे पहले हर दे रखा है ना, हर जो भी हर दे रखा है उनको पकड़ लो और उनका एलसीएम निकाल लो। तो 20 और 15 का एलसीएम 2 का भाग देंगे 10 बार। ये 15 ऐसे कैसे? क्योंकि 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार। 15 ऐसे कैसे? जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का दे दिया, अब 3 का देंगे, क्योंकि 5 में तो 3 का नहीं जाएगा, लेकिन 15 में तो 3 का जाएगा, गया। अब 5 का जाएगा एक बार, एक एक, यानी क्या आया? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। इन दोनों गुणा किया 4 आया, इन दोनों गुणा किया 15 आया, और इन दोनों गुणा किया 4, 15 को 4 से 60 आया। यानी आपका एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया, 60। अब जो एलसीएम आया है ना, उस एलसीएम को इस वाली संख्या से भाग कीजिए। 20 से भाग, पहले इस 20 से करेंगे फिर 15 से करेंगे। तो पहले ये समझिए, 20 से एलसीएम को हमेशा इस हर से, पहले वाले हर से भाग करना है। तो 20 से भाग किया कितनी बार? 60 को 3 बार गया, और जिससे भाग किया ना उसी के ऊपर वाले अंश से जोड़ देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे। जिससे भाग किया, जिससे आपने भाग किया उसी के अंश से क्या कर दोगे? आप गुणा कर दोगे। तो 20 का भाग दिया 60 में 3 बार, और 3 आया ना, उस 3 को इस ऊपर वाले 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा में 3 कितना हो गया? 9 प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 15 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे 60 में, यानी जिन नंबरों का आपने एलसीएम निकाला है उसी का। अब पता चला मैंने प्रूव क्यों करवाया कि आपका एलसीएम सही है गलत है, क्योंकि जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला है उन्हीं का क्या आपको देना है? भाग देना है। तभी तो मैंने आपको प्रूव करवाया था कि ये प्रूव एलसीएम आपका सही है गलत है। अब 15 का भाग देंगे 60 में, तो 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब इस 4 को 15 का भाग 60 में दे दिया, कितना आया? 4, और 4 को इसी के ऊपर वाले से अंश से गुणा करेंगे, तो 4 को 2 से गुणा किया 8 है। आपका आंसर कितना गया? 9 प्लस में 8, 17/60। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है? आंसर है। अगला और देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल इधर ले लेता हूं, उधर एलसीएम निकाल लेंगे। 11/18 प्लस में 9/24। 18 और 24 का क्या निकालना है? अब आपको एलसीएम निकालना है। ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 18 का भाग चला जाए और 24 का भाग चला जाए। आप अभी तो एलसीएम स्टार्टिंग में सीख रहे हो,
इसलिए आपको एलसीएम निकालना की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, आप एलसीएम देखते ही बता दोगे। जैसे मैं बता देता हूँ, 18 और 24 का एलसीएम होता है 72। 72, इसका इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। अब 72 आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं, आएगा नहीं आएगा। 18 और 24 जो हर दे रखे है ना, उनका हर का आपको एलसीएम निकालना है। 18 और 24 तो 2 का भाग देंगे, जब तक 2 का भाग जाएगा। 18 में भाग दिया 9 बार, और 24 में भाग दिया 12 बार। ठीक है, अब 2 का भाग 9 में तो नहीं जा रहा, लेकिन 6 में तो जा रहा है, देंगे। जा रहा है तो अब 9 में तो नहीं जा रहा, लेकिन 6 में तो जा रहा है, देंगे। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का। 3 बार और 1, फिर 3 का 1 1, यानी क्या आया? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 6। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, और एक बच गया 3। ऐसे कैसे? इन दोनों गुणा किया 24 गुणा में 3, और इन दोनों गुणा किया, कितना आया? बोलो। 72। 24 या 72, देखते बता देता मैंने 72। तो ये आप भी बताओगे जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। तो देखो 72, अब क्या करना है? पहले वाले हर का डिवाइड करना है 72 में। 18 का भाग देना है 72 में। 18 का भाग दिया 72 में, 4 बार गया। उस 4 को किससे गुणा करना है? ऊपर वाले इसी के अंश से गुणा करना है। तो 4 को 11 से गुणा करेंगे, 44 आ गया। प्लस अब 24 का भाग देना है 72 में। 24 का भाग देना है 72 में, कितनी बार गया? 3 बार गया। और 3 को गुणा कर देना है 9 से, तो 3 को 9 से गुणा कर देंगे, तो 3 को 9 27, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 4 और 7 11, और 71 बटे में 72, ये आपका क्या है? एलसीएम आ गया। यानी सॉरी, भिन्नों का योग आ गया। यानी भिन्नों का योग ये है, भिन्नों का योग ये है। नोट कीजिए। एक एग्जांपल और समझाता हूं, जिससे आपको भिन्न का योग समझ में कंप्लीट आ जाए। हो गया होगा। अगला देखिए, अभी तक मैं 2 भिन्न ले रहा था, अब मैं 3 भिन्न ले लेता हूँ। आपके एग्जाम में 3 भिन्न भी आ सकते हैं ना, और बुक में भी दे रखे हैं 3 भिन्न, तो 3 भिन्न वाले लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, 2/7, 3/8, 5 बटा क्या लूँ, 12 ले लूँ, 12 लेता हूँ। एक अभी तक मैं 2 भिन्न ले रहा था, अब मैं 3 भिन्न ले लिया। तीनों भिन्नों का योग करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 7 8 12, जो भी जितने भी आपको हर दे रखे हैं ना, जितने भी आपको हर, उन सभी हरों को एक साथ ले लेंगे, और उनका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। लेसअप है, ठीक है। तो 7 8 12 का एलसीएम निकाल लें। अब जब तक 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे। देखो 7 में तो 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये तो ऐसे कैसे लिख दिया। लेकिन 8 में 2 का भाग गया 4 बार, और 12 में भाग गया 6 बार। फिर 2 का भाग 7 में नहीं जा रहा, ऐसे कैसे? लेकिन इसमें जा रहा है 2 का 2 बार, और इसमें जा रहा है 3। लेकिन अब 2 का फिर जा रहा है, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे? इसमें गया 1, और इसमें गया 3। बोलो आगे देखिए, अब 2 का नहीं जा रहा, अब जाएगा 3 का, क्योंकि 3 दिख रहा है। तो इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे? ये 1 और ये 1। अब 5 का नहीं जाएगा, अब सीधा 7 का जाएगा। 7 का भाग 1 1 1, क्या आया? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। जोड़े बना लो ना, इन दोनों का जोड़ा बनाया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4। जोड़ना मत, कभी जोड़ दें 2 2 4 2 6 और 3 9, ऐसे मत कर देना। ये गुणा हो रहे हैं तो गुणा करना। कई बार अपन दिमाग में चल रहा होता है कुछ और कर देते अपन कुछ, वो वाली गलती मत करना। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, और ये बच गया 7। अब इसको इससे गुणा किया 7 छिके 42, गुणा में ये 4 आ गया। इसको इससे गुणा किया 8, और ये 16, 168 आ गया आपका एलसीएम। क्या आया? 168। यानी 7 8 12 का एलसीएम क्या आया? 168। और मैंने बताया था एलसीएम प्रूव करना, क्योंकि उन संख्याओं का भाग देना है उसमें। क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपने आपको प्रूव करवाया था। अब 168 में 7 का भाग देते हैं, तो कितनी बार देगा? 7 दूनी 14, और 7 चौक 28, 24 बार भाग जाएगा। दे लेना आप। 168 में जब 7 का भाग देते हैं ना, तो 24 बार जाता है। और जो 24 जाएगा ना, 24, उस 24 को किससे गुणा करेंगे? इसी के ऊपर वाले से, यानी 2 से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा में 24, ऐसे लिख देता हूँ मैं।
समझाने के लिए आपको। अब 8 का भाग देंगे, इसमें 8 का भाग देंगे तो 21 आएगा, दे लेना। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 आ गया। 8 का भाग दिया, प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, 8 का भाग दिया 21 आया। अब 21 को इसी के ऊपर वाले से 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा में 21 प्लस। अब 12 का भाग देंगे इसमें 168 में, तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, यानी 14 जाएगा, दे लेना आप। 12 का भाग 168 में देंगे तो 14 बार जाएगा, और प्लस है तो प्लस लगा दिया मैंने। अब 14 को किससे गुणा करेंगे, इसी के ऊपर वाले, यानी 5 गुणा में 14, ये आ गया। अब क्या करेंगे, गुणा करते हुए चलेंगे। 2 को 24 गुणा किया 48, 3 को 21 गुणा किया 63 प्लस, और 5 को 14 गुणा किया 70, ये आया नहीं आया। अब ऐड कर देंगे, ऐड करने पर क्या आया, तो 0 3 8 1 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 181/168, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो 181 में आपको देखो ये अनुचित भिन्न में आ गया, अनुचित भिन्न आ गया, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, मैंने आपको करवाया था। तो यानी 181 में 168 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 168, बच गया कितना, 11 में से 3 और 1 13, यानी 1 आ गया। और 13 में किसका भाग देना है, 168 का, ये आपका आंसर आ गया। यानी अनुचित भिन्न भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, ये एक है, ध्यान रखना, एक मिश्र भिन्न नहीं है, ये मिश्र भिन्न है, ये अनुचित भिन्न में। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको भिन्नों का योग समझ में आ गए होंगे। अब भिन्नों का घटाव सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा, और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो ही खेल है, सिर्फ माइनस का खेल है, नोट कीजिए। अब भिन्नों का घटाव देखिए, अंतर या घटाव बोल सकते हैं, एक ही बात बाकी बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2/7 माइनस में 5/3, ठीक है, 3/7 ये ले लेता हूँ। एलसीएम देखो 3 और 7 का लेना है, एलसीएम 3 और 7 का लेता है, यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। 5/3 माइनस में 2/7 है, एलसीएम लेंगे 3 और 7 का, किसका, 3, तो 3 एकम 3 और 7 एकम 7, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों भाज्य संख्या है। एलसीएम क्या आया, 3 गुणा में 7, और 3 गुणा में 7 कितना होता है, 21, क्योंकि 3 में 3 का जाता है, 7 में 7 का जाता है, इसके अलावा कोई भाग जाता है नहीं, तो फट के करने की जरूरत है ही नहीं अपन को फालतू के, तो 21 आ गया, यानी 21। अब 21 में किसका भाग देंगे, 3 का, इस 3 का, 21 में 3 का भाग देंगे 7, और 7 को गुणा करेंगे किससे, इससे 5 के, इसी के ऊपर वाली संख्या से 5 से, और 7 को 5 से गुणा किया 35। अब यहाँ पर सिर्फ सिर्फ माइनस है, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, और कोई खेल, कोई भी अंतर नहीं है, सारा का सारा वही होगा। 7 का भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 7 का भाग 21 में 3 बार, और 3 को किससे गुणा कर देंगे, इसी के ऊपर वाले से, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, बोलो 35 माइनस में 6 कितना होता है, 29/21। अब देखो अनुचित भिन्न है ये, अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न है तो 29 में, तो इसको किस में बदलेंगे, अनुचित भिन्न हमेशा मिश्र भिन्न बदलता है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न में, और संयुक्त भिन्न अनुचित भिन्न में, तो 29 में एक बार गया, किस बच गया कितना, 8, यानी 1, 8 में भाग देना है किसका, 21 का, इससे वापस ये लाना है, तो 21 को 1 से गुणा किया 21, और 21 में 8 जोड़ दिया 29, 29/21 वापस ये आ गया, नोट कीजिए घटाव। एक एग्जाम्पल और देता हूं, और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा होता है लगभग लगभग। देखिए अगला एग्जाम्पल, मैं बुक में से ले लेता हूँ एग्जाम्पल, कि घटाव के मेरे दिमाग में अब आ नहीं रहे हैं, ऐसे ले लेता हूँ, 2 सही 1/2 माइनस में 3/4। ये देखो कि एक मिश्र भिन्न में है, एक उचित भिन्न में है।
पहले तो इसको किस में बदलेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। पहले तो इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इसको सोल्व करेंगे पहले तो ये ना इसको सोल्व करेंगे। और इसको सोल्व करने का मैंने तरीका आपको बताया था, क्या था, हर को इस पूर्ण संख्या से गुणा करना, 2 गुणा में 2, और ऊपर वाली संख्या क्या कर देना, जोड़ देना, और बटा में ये हर आ जाएगा, माइनस में 3/4। 2 को 2 से गुणा किया 4 और प्लस में 1 5, 5 बटे में 2 माइनस में 3/4, ये आ गया। यानी इसको मैंने ये बदल दिया। ठीक है, सीधा भी कर सकते हैं, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 1 जोड़ा 5 और बटे में 2, ये भी हो गया। ठीक है, अब 2 और 4 का क्या आएगा, एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है 4 ही आएगा, 2 एकम 2, बच गया 2, 2 एकम 2, ये कुछ नहीं बचा। 2 गुणा में 2, आपका एलसीएम कितना है, 4। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से आया एलसीएम, कैसे आया, 4 आ गया। एलसीएम ले लेंगे 4, 4 में किसका भाग देना है, 2 का। 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 में इस 2 का भाग देंगे 2 बार, उस 2 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 10, 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस माइनस। 4 में 4 का भाग देंगे 1, 4 में 4 का भाग देंगे 1, और 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3, यानी 7/4 आया। अब 7/4 वापस किस में आ गए, अनुचित भिन्न में आ गए ना, तो 7 में 4 का भाग देंगे, तो इसको किस में बदल सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, और इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 4 एकम 4, 1 बच गया 3 3, यानी 1 तो आ गया, 3 में भाग देना है 4 का, 3 में भाग देना है 4 का, यानी अब वापस ये रास्ता है, 4 गुणा में 1 4 प्लस में 3 7 बटा में 4, ये भी आ गया। यानी मैंने आपको भिन्नों के योग समझाए, घटाव समझाया, गुणा समझाया, भाग समझाया। ठीक है, भिन्नों के प्रकार समझाए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग पूरा हो गया है 3rd चैप्टर का। अब कल से विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, जय हिंद।